हाँ कहो, सुन रही हूँ। कॉल करो वकील को और कहो कि तलाक की दरख्वास्त वापस ले लें। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुमने कहा तुम्हें मुझसे बच्चे के बारे में बात करनी है। इसका भला डिवोर्स से क्या ताल्लुक है उमर? हम तलाक नहीं लेंगे तुर्कान। तुम ये फैसला नहीं कर सकते हो मेरे लिए। हाँ तो तुम भी अकेले तलाक का फैसला नहीं कर सकती हो तुर्कान। मैंने खुद से ये फैसला नहीं किया है उमर। तुम्ही ने कहा था ना कि हम इस शादी को घसीट रहे हैं। कहा था ना कि सब कुछ खत्म हो गया है। मैं तो खाली इतना फर्ज निभा रही हूँ। मैंने फिर भी तलाक का नहीं कहा और तुमने मुझे मजबूर कर दिया था वो सब कहने पर। तुर्कान, तलाक नहीं होगी और ना ही दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें नहीं छोड़ सकता। पर मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ। सब खत्म हो गया है मेरे लिए। अब पीछे मुड़ के नहीं देख सकती हूँ। ये इतना आसानी से कैसे कह सकती हो? हमारे बच्चे का क्या होगा? क्या तुम भी उसे बाप की शफकत से महरूम रखोगी? महरूम रखूंगी? औरों से कंपेयर मत करो मुझे। तुम जब चाहो इस बच्चे से मिल सकते हो, उसके बाप बन सकते हो, मना नहीं करूंगी तुम्हें। मगर ये शादी खत्म हो चुकी है। अभी भी अपनी जिद पर कायम हो? हाँ? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें और अपने बच्चे को अकेला छोड़ सकता हूं तुर्कान? ये आखिर कैसा जिद्दीपन है? ये मेरा जिद्दीपन नहीं है उमर। इसे पुरअज़म होना कहते हैं। उस चीज का आज़म कि जिस मोहब्बत ने आपको तकलीफ दी हो और आपको ठुकराया हो, उसके पास लौटकर कभी वापस ना जाया जाए। तुमने मेरी मोहब्बत और एतमाद को तबाह करके रख दिया है उमर। मेरी खुशी को अपने धोखे से मांद करके रख दिया है तुमने। और ऐसे इंसान के पास मैं लौटकर नहीं जाऊंगी। तो क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? मैंने बर्बाद की है क्या हर चीज? तुमने जो कुछ किया वो सब तो कुछ नहीं है। तुम्हारी नजर में खताकार तो मैं हूं ना। हाँ बेशक इस शादी में मुझसे भी गलतियां सरजद हुई हैं, मगर मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। और तुमने क्या किया? पहला मौका मिलते ही जाके मीने की बाहों में गिर गए। एंड आई एम सॉरी कि मैंने वो सब अपनी आंखों से देख लिया। और वो सब काफी नहीं था तो तुमने मुझे एक और सजा दी थी। प्रेस के सामने जाकर वो सारी फजूल बातें की। ये बहुत घटिया हरकत की थी तुमने। खो दिया तुमने मुझे। मैंने वहां जाकर मीने की बाहों में खुद को नहीं झोंका और ना ही सहाफियों के सामने उसका कोई तस्करा किया। वो सारे अल्फाज मेरे सिर्फ और सिर्फ किरास के लिए थे। इस बारे में कितनी दफा बता चुका हूँ, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं। हाँ ऑफ कोर्स। तुमने कहा कि तुम तुर्कान से उसका सरनेम छीनकर उसे डिवोर्स दे दोगे, तो ये सभी किरास के लिए था। तुर्कान देखो, बात सुनो। छोड़ दो मुझे। अब हमारे बीच कुछ बाकी नहीं रहा। जाओ उमर, मीने के पास। जो कहानी अधूरी रह गई थी जाके उसे पूरा कर लो। मैसेज करने का मकसद ये बताना था कि तुम्हारा एक और बच्चा आने वाला है। इसके अलावा और कोई उम्मीद नहीं थी तुमसे। दुकान देखो, तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूं। जो कहना चाहती हो कहो, नाराज होने का हक है। लेकिन प्लीज अपने आप को संभालो और पुरसुकून हो जाओ। जानती हो कि हम लोग बच्चा चाहते थे। बहुत इंतजार किया है इसका। ये बच्चा हमारी वाहिद उम्मीद है। हमें एक कर सकता है। एक खानदान, एक फैमिली बना सकता है। मैं इस बच्चे को हमारी शादी बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी। इतना बड़ा बोझ नहीं डाल सकती हूं मैं इस पर। मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो क्या करोगी बताओ जरा? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अपने बच्चे के साथ वो बचपन ना जीऊं जो अपने बचपन में नहीं जी सका? और जिस वक्त उसे बाप की जरूरत हो तो तुम उसका सहारा बनो, ऐसा चाहती हो तुर्कान? ये मकसद है तुम्हारा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब मुझे घर ड्रॉप कर दोगे?